करो जी, वेट करो। हेलो हेलो। कलिंगा के युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक विचलित है, पीड़ित है, दुखी है और अपनी विचलितता और पीड़ा को दूर करने के लिए बौद्ध भिक्षु को उन्होंने अपने भवन में आने का निमंत्रण दिया है। प्रणाम बंदे। सदैव प्रसन्न रहो। महान सम्राट अशोक, इस भवन में आज इस प्रकार हमें निमंत्रण करने का क्या उद्देश्य है? बनते मैंने विजय पाई है, परंतु विजय की अनुभूति नहीं हो रही। विजय? क्या मैं जान सकता हूं कि कहां है तुम्हारी विजय? कलिंगा के ऊपर विजय पाई है बनते। हे सम्राट, क्या कलिंग की इस धरा पर निश्वास पड़े हुए शब्द तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? क्या इन निश्वास शवों पर तुम्हारी विजय है? या इस युद्ध में आहत हुए लाखों उन लोगों पर तुम्हारी विजय है जो हर क्षण अपनी पीड़ा के साथ तुम्हें कोस रहे हैं? क्या उन औरतों पर तुम्हारी विजय है जिनको तुम्हारे युद्ध ने विधवा बना दिया है? या उन माताओं पर, उन पिताओं पर तुम्हारी विजय है जिनको तुमने संतानहीन कर दिया है? निस्संदेह सम्राट, उन छोटे छोटे बच्चों पर तो तुम्हारी विजय नहीं हो सकती जिनको तुमने अपने युद्ध के कारण अनाथ बना दिया है। किंतु मैंने तो अपना धर्म निभाया है बनते। धर्म? लालसा के वशीभूत होकर दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना, किसी का वध करना, किसी को विधवा बनाना, किसी को संतानहीन कर देना, किसी को अनाथ कर देना। सम्राट, क्या यही तुम्हारा धर्म है? तो इतनी सेना, इतना घोड़े, इतने हाथी, इसका क्या मतलब रह जाता है एक राजा के लिए? इतना सैन्य बल रखने का तात्पर्य यह है कि लालसा के वशीभूत हुए दूसरे राजाओं से अपनी प्रजा की रक्षा करना, ना कि स्वयं लालसा के वशीभूत होकर दूसरों पर आक्रमण करना। किंतु मैंने तो अपनी जो धार्मिक पुस्तक में लिखा है उसकी आज्ञा का पालन किया है। जो धर्म लालसा के वशीभूत होकर एक मानव द्वारा दूसरे मानव के वध को उचित समझता है, उचित ठहराता है, वो धर्म कभी मानवता के हित के लिए नहीं हो सकता। सम्राट, इस धरा पर मानव का सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, करुणा, दया, मैत्री। और यदि कोई विचारधारा, कोई धर्म इस प्रकार की शिक्षा नहीं दे रहा तो वो मानवता के हित के लिए हो ही नहीं सकता। वो केवल कुछ ऐसे लोगों का समूह है जिनका लक्ष्य है अपनी लालसा से भरी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना। और सम्राट, ये जो मानव के भीतर की लालसा है, इसकी पूर्ति कदाचित नहीं हो सकती। इसीलिए तो इस प्रकार के धर्मों और विचारधाराओं का जो भूतकाल है, वर्तमान है, अन्यथा जो भविष्य है, वो रक्त से रंगा हुआ लाल ही होगा। किंतु बनते, अपनी परंपराओं, अपनी विचारधारा का पालन करना क्या कोई पाप है? सम्राट, कभी इस पर विचार चर्चा करने का साहस किया है कि ये धार्मिक पुस्तकें, ये विचारधाराओं की पुस्तकें किसने लिख दी? किसने ये लिख दिया कि धर्म के लिए
मर जाओ या धर्म के लिए किसी को मार दो। और ये सोचने का विषय है कि जिसने भी ये लिखा है कि धर्म के लिए मर जाओ अन्यथा धर्म के लिए किसी का वध कर दो, उसने मरने और मारने का कार्य स्वयं अपने पे नहीं रखा, बल्कि तुम जैसे लोगों पर थोप दिया है। तुम जिसे धर्म और विचारधारा मानवता के हित के लिए कह रहे हो, वो केवल कुछ लोगों का सुरक्षा कवच है, और तुम मात्र उस सुरक्षा कवच के बाहर खड़े एक सुरक्षा कर्मी जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा जीवन क्या है। किसी और ने तुम्हें कर्म दिया और तुम उसे अपना कर्तव्य समझकर निभा रहे हो, इसीलिए विचलित हो। और आज्ञा का पालन, तुमने कहा कि तुम अपनी पुस्तकों, अपने संतों, अपनी मुनियों की आज्ञा का पालन कर रहे हो, आज्ञाकारी बनकर कर रहे हो। सम्राट, तुमने आज्ञाकारी बनकर बिना इस पर विचार विमर्श किए कि मैं किसी को अपना शत्रु क्यों समझूं। तुम्हारे मुनियों ने भूतकाल में घटित हुई किसी घटना से प्रभावित होकर तुम्हें कह दिया कि तुम किसी दूसरे मानव को अपना शत्रु समझो, किसी को निम्न समझो, किसी को शूद्र समझो, किसी को असमानता की दृष्टि से देखो, और तुमने उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। यही तुम्हारे पाप का और विचलितता का कारण है। सम्राट, यदि तुमने आज्ञाकारी ना बनकर बुद्धिमान और समझदार बनने का साहस किया होता, तुम इस विषय पर सोचते कि तुम किसी को अपना शत्रु क्यों समझे, तुम किसी को निम्न दृष्टि से क्यों देखो, तुम किसी को असमानता के भावना से क्यों देखो, तो हो सकता है कि तुम्हारे भीतर मानवता से भरे हुए विचारों का संचार होता। और यदि मानवता से भरे हुए विचारों का संचार होता तो तुम्हारे भीतर की ये पीड़ा और विचलितता तुम्हारे भीतर उत्पन्न ही ना हो पाती। चलो मान लिया बनते कि मैंने अपनी धार्मिक पुस्तकों का पालन किया, मगर अगर मेरे सामने कोई पापी पाप करे तो उसको दंडित करना तो मेरा फर्ज है ना। पाप, पापी, शत्रु, तथागत बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध धर्म में ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि किसी को अपना शत्रु समझो, किसी को पापी समझो, या किसी भी पापी को दंड देने का किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं है। तथागत कहते हैं पाप का नाश करने के लिए पापी को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दंड से केवल पापी का वध होता है, पाप का विनाश नहीं होता। पाप के विनाश के लिए तो पापी के हृदय को परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। परिवर्तन से ही हम पापी को चरित्रवान और शांति का जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो बनते क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसके ऊपर चलकर मैं, जहां कोई पापी अपना हृदय परिवर्तित कर सके? दया, करुणा, प्रेम, स्नेह और मैत्री से भरा हुआ तथागत बुद्ध का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसने अशांत ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले उंगली माल को शांति का जीवन प्रदान किया। अमरपाली जैसी वेश्या को चरित्रवान स्त्री का रूप दिया। आत्मग्लानि और हीनता के भावना से भरे पड़े सुमित ढोम के भीतर आत्म सम्मान की भावना का प्रसार किया। हे सम्राट, तथागत बुद्ध का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो किसी भी प्रकार से अनैतिक जीवन व्यतीत करने वाले मानव के भीतर नैतिकता का प्रसार कर सकता है। बनते, मैंने तो लाखों लोगों का कत्ल किया है, क्या मैं उस पाप से मुक्त हो सकता हूं? क्यों नहीं, अवश्य हो सकते हो सम्राट। तो मुझे जल्दी बताइए बनते, मैं कौन से सरोवर में स्नान करूं, कौन सी प्रतिमा के आगे नतमस्तक हूं, कौन से यज्ञ में होती करूं जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं? मुझे शीघ्र बताइए बनते। सम्राट,
ये परिवर्तन तुम्हारे भावों का परिवर्तन है, तुम्हारे विचारों का परिवर्तन है, तुम्हारे मन का परिवर्तन है। और इतना स्मरण रहे कि तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे भावों को, तुम्हारे मन को किसी नदी, किसी सरोवर या किसी जल का सागर छू तक नहीं सकता। किसी प्रकार का कोई भी जल तुम्हारे भावनाओं तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए तुम्हें जल से भरे हुए सरोवर में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मानवता से भरे हुए विचारों में डूबने की आवश्यकता है। किसी मिट्टी की मूर्त के सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। श्वास लेती हुई पशु, पक्षियों और मानवता के रूप में जो भावना और सद्भावना से बनी हुई मूर्तें हैं, उनके सामने करुणा, प्रेम और दया के साथ नतमस्तक होने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने अहंकार की आहुति देने की आवश्यकता है। समस्त संसार, समस्त मानवता के हित के बारे में सोचने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। और सम्राट, ये सभी संस्कार, ये सभी क्रियाएं तुम्हें स्वयं से करनी होगी, किसी प्रकार से विवश होकर नहीं करनी होती। और ये सारी क्रियाएं, ये सारे संस्कार किसी प्रकार का कोई ढोंग या कोई दिखावा नहीं हो सकता। क्या बनते मैं अपने किए हुए पापों से स्वयं मुक्ति पा सकता हूं? अवश्य पा सकते हो। तथागत बुद्ध कहते हैं, आपो दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना मार्ग स्वयं बनो। परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो गुरु के बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा होती होगी, लेकिन धम्म में ऐसा नहीं। धम्म में ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी मीठे फल को चखकर आए और उसके मिठास का स्वाद मंच पर बैठकर नीचे हजारों लाखों लोगों को सुनाता फिरे, कहता फिरे कि फल बहुत मीठा है, फल बहुत मीठा है, और नीचे बैठे तोते की तरह रटकर सभी ये कहने लगे कि फल बहुत मीठा है, फल बहुत मीठा है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपना फल स्वयं खाओ, उसकी मिठास का अनुभव स्वयं लो, और जब तुम उस फल को खा लो, तुम्हें उस मिठास का अनुभव हो जाए, तो उस मिठास को अन्य दूसरे प्राणियों पर, दूसरे मानवों पर थोपो मत, बल्कि दूसरे मानवों को भी वैसे ही फल खाने के लिए प्रेरित करो। किंतु बनते, हमारी धार्मिक पुस्तक तो कहती हैं कि इस मार्ग पर चलने का अधिकार कुछ विशेष लोगों का है। विशेष, जो जन्म से विशेष होते हैं। हे सम्राट, तुम्हारी विचारधाराओं में, तुम्हारी पुस्तकों में यह लिखा है कि कुछ लोग इस धरा पर विशेष प्रकार से जन्म लेते हैं, ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वही विशेष है, और जो अज्ञानी है वो साधारण है। और ज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य जन्म लेने के बाद ही पा सकता है। जन्म से पहले ज्ञान पाकर जन्म लेना यह असंभव है। और सम्राट, मैं यहां उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारी विचारधाराओं की पुस्तक में लिखी हुई है, जो केवल एक समूह के लिए है, जो मेरे या मेरे अपनों की भलाई के लिए है। मैं तो उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो सिर्फ समाज के लिए है, जो सभी मानवता के लिए है, जो मानवता के हित के लिए है। और इस ज्ञान को कोई भी मनुष्य अर्जित कर सकता है, इस विशेषता तक कोई भी मनुष्य पहुंच सकता है। लेकिन कुछ चतुर लोगों ने बड़ी चतुराई से
मानव के विशेषता के मार्ग में इतनी बाधाएं उत्पन्न कर दी है कि वहां तक मानव पहुंच ही नहीं पाता। मानव के मस्तिष्क के विकास को जकड़ दिया है। उसे कह दिया है कि इस धरा पर कुछ लोग विशेष ढंग से जन्म लेते हैं, वही विशेष होते हैं। उनकी विचारधारा, उनके अनुभव को ही दूसरों पर थोप दिया है। किंतु बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई पापी नहीं, कोई शत्रु नहीं। सभी प्रकार की कुरीतियों और गलत परंपराओं से मुक्त होना ही बुद्ध तत्व है। बंते जी, अब मेरे को ऐसे लगने लगा है कि अब तक मैंने जो भी जीवन जिया है वो एक राजा के तौर पे नहीं, एक गुलाम के तौर पे जिया है। मैंने अपनी पहली जिंदगी उन झूठी परंपराओं और विचारधारा के अधीन जी है, और ये जो विजय मैंने पाई है, लाखों लोगों का कत्ल करके, हजारों बच्चों को अनाथ करके, हजारों माँ बाप को संतान विहीन करके, अब ये मेरे को लगता है कि ये विजय नहीं है। अब मैं भी वही विजय पाने चाहता हूं जो बंते जी आपने पाई है, तथागत गौतम बुद्ध ने पाई है, ताकि मैं अपनी प्रजा का कल्याण कर सकूं, कल्याण कर सकूं। सम्राट, तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे विचारों से ज्ञात हो चुका है कि तुम बुद्ध तत्व को पा चुके हो। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी मेरा बचा हुआ जीवन है वो मैं जन कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बिताऊंगा, और प्रेम, दया, मैत्री, करुणा के अधीन ही पूरे देश में, पूरे संसार में भगवान बुद्ध के दम का प्रचार प्रसार करूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं धर्मं